keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. उम्मीद है आप बखैरत होंगे। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ सेगमेंट शामिल हैं उन पर हम बात करें, ज़रा सी बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। जब 1983 में भारत ने कपिल देव की कैप्टनसी में पहली बार ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, तो सेमीफाइनल और फाइनल से कबल भारत ने कुछ बड़े मैचेस जीते। वेस्टइंडीज़ को भी हराया जो फाइनलिस्ट थी भारत के साथ, लेकिन 2 मैचेस हारे, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा और एक वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हारा। तो जो प्रेशर मैचेस थे उससे कबल भारत 2 मैचेस हार चुका था और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है एक हारने वाला मैच कपिल देव की वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग की वजह से भारत ने जीता और फिर भारत की टीम पहले ही एक प्रेशर सिचुएशन सक करके आगे पहुंची और बिलाखिर दुनिया को जो है दिखा दिया कि अपसेट किया जा सकता है। वो टीम वहां फेवरेट नहीं आई थी, उसने वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीम को जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रही थी हराया। 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराया, भारत की टीम होस्ट थी, बहुत शानदार तरीके पे आगे गई। सचिन तेंदुलकर थे, सहवाग थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे, स्टार प्लेयर्स थे, होम ग्राउंड था, होम क्राउड था। लेकिन एक मैच फंस गया भारत का इंग्लैंड के खिलाफ और आखिर पर वो मैच टाई हो गया। लगभग हार गई थी भारत की टीम, वो मैच टाई हो गया, तो वो प्रेशर मैच था, बच गया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच भारत ने हारा बिल्कुल एंड पर। तो अगेन सेमीफाइनल और फाइनल से कबल भारत की टीम जो है ये प्रेशर देख चुकी थी, बआसानी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया और फिर श्रीलंका को जो है बआसानी हराकर दूसरी बार ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इस बार बड़ा मायूस कुन अंदाज जो है वो रहा कि 10 मैचेस में अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, सभी के जो है सभी सवालों का जवाब भारत की टीम ने दिया। इंग्लैंड के खिलाफ फंसा हुआ मैच भी 230 रन करके भी 100 रन से ऊपर के मार्जिन से जीता। लेकिन कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस, या कहते हैं विनर्स फैटीग, या कहते हैं बैड लक, या कहते हैं हार्ड लक, ऐसा कुछ हो गया और फाइनल में 2 चैंपियन टीमें पहुंची और बिलाखिर जो है एक टीम को जीतना ही था और ऑस्ट्रेलिया विनर बनी और क्रिकेट विनर बना। तो ये प्रोग्राम के आगाज में थोड़ी सी बात थी और अब आज के प्रोग्राम की बात। नाजरीन, एक खास मेहमान हमारे साथ हैं एक खेल के, और आपको कुछ ही देर में पता चलेगा किस खेल की बात होगी और क्या बात होगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से, हस्ब दस्तूर फारूक अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2023-24 के और एक तरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने नेरोका एफसी को 4-0 के स्कोर से हराया और 28 नवंबर को दिन में 2 बजे से रियल कश्मीर का अगला मुकाबला इंटर काशी के साथ होगा। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ मुकम्मल। फाइनल में शालबुग फुटबॉल क्लब ने हैदरिया फुटबॉल क्लब को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में जम्मू कश्मीर को कर्नाटक के हाथों हार का करना पड़ा सामना और जम्मू कश्मीर का दूसरा मुकाबला कल 25 नवंबर को चंडीगढ़ के साथ होगा और सोमवार बिहार और जम्मू कश्मीर की टीमें होंगी आमने सामने। तमिलनाडु में जारी 13वें सीनियर मर्द कौमी हॉकी चैंपियनशिप 2030 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम को एक मुकाबले को छोड़कर 3 मुकाबलों में हार का करना पड़ा सामना और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दस्ता कल वापसी के लिए होगा रवाना। नारबल बडगाम में जारी चैंपियंस कप 2030 हुआ खुश असलूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में राजन स्टार चैकी कौंस ने आर चंद्रहामा 11 को 2 विकेटों से हराकर फाइनल जीत लिया। पंजाब में 36वीं सीनियर कौमी बेसबॉल चैंपियनशिप 2030 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 40 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता पंजाब के लिए हुआ रवाना, जहां पर जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी आज से अपनी मुहिम का कर रहे हैं आगाज।
डिस्ट्रिक्ट शुपियान में जारी साउथ कश्मीर वोमेन्स क्रिकेट लीग 2030 हुई अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में पुलवामा ने शुपियन को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर वादी की जाने माने इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी साजिद तारिक को भी एजाज से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी शूटर चेन सिंह ने दिल्ली में मुनक्कदा 36वीं कौमी शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा किया है हासिल और साथ ही टीम इवेंट्स में भी 2 सोने के मेडल्स हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2030 के एक यकतरफा मुकाबले में जेके बैंक एफसी ने गैलेक्सी एफसी को 8-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज एफसी ने जेके बैंक अकादमी को 1-0 से दी मात। बिजबिहाड़ा में जारी जूनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2030 मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में ब्लू टाइगर क्रिकेट क्लब ने बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब को 16 रनों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 32 टीमों ने की थी शमूलियत। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में जारी कश्मीर यूथ फुटबॉल कप शदमत से है जारी। आज दिन के पहले मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज और जेके बैंक अकादमी की टीमें थी आमने सामने और इस वक्त खवातीन मुकाबलों में बड़गाम और ईदगाह के दरमियान मुकाबला है जारी। इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट में जल शक्ति टीम ने दिखाई शानदार कारकर्दगी। जल शक्ति महकमा ने जीता लगातार अपना तीसरा इंटर डिपार्टमेंट टाइटल। इस बार फाइनल में हराया कश्मीर यूनिवर्सिटी को 13 रन से। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेला है कल कर्नाटक के खिलाफ, लेकिन उसने वो मैच नहीं जीता। कर्नाटका ने 222 रन से कामयाबी हासिल की। अब कल जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ के खिलाफ अपना विजय हजारे ट्रॉफी का 2023-24 सीजन का दूसरा मैच खेलेगी। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंडअप के साथ। भारत में 1.5 माह तक जारी रहने वाला आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर आलमी कप के फाइनल मैच में दोनों मजबूत फेवरेट टीमों का ही हुआ मुकाबला। लाखों शायकीन ने टूर्नामेंट के 48 मैचेस को मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जाकर एंजॉय किया और करोड़ों फैंस ने टीवी सेट्स और मोबाइल फोन्स पर उठाया लुत्फ। छठी बार ऑस्ट्रेलिया बना ओडीआई क्रिकेट का चैंपियन। फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया। मेजबान भारत लगातार 10 जीत के सिलसिले को मायूस कुन तौर बरकरार न रख सका। विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 5 T20 की सीरीज का हुआ गुज़श्ता कल आगाज। टीम इंडिया ने हाई स्कोरिंग मैच में 2 विकेट से दी कंगारोज को शिकस्त। जॉश इंग्लिश की सेंचुरी और स्मिथ की 50 ऑस्ट्रेलिया के काम न आई। भारत के कैप्टन स्काई ने बनाए 80 रन और रहे प्लेयर ऑफ द मैच। 13वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में है जारी। मध्य प्रदेश, झारखंड और चंडीगढ़ ने जीते अपने अपने मैचेस। मणिपुर और बंगाल के माबैन हुआ एक अहम मुकाबला 3-3 से बराबर। मणिपुर पहुंचा क्वार्टर फाइनल में। जम्मू कश्मीर कोई भी मैच जीत न सका। भारत की मेंस डबल्स बैडमिंटन पेयर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स में अब तक उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। जापान के अकीरा और साइतो को हराया। कुछ ही अरसा कबल आलमी नंबर 1 बनी थी जोड़ी। एएफसी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेकंड राउंड क्वालिफायर में भारत का दूसरा मुकाबला हुआ कतर से। कुवैत के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद कतर के खिलाफ भारत जीत को बरकरार न रख सका। कतर ने की 3-0 से कामयाबी दर्ज। उधर कॉनिम्बॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में पेरू और वेनेजुएला का मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ और इक्वाडोर ने चिली को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना ने ब्राजील को दी 1-0 से शिकस्त। ताहम मैच के दौरान स्पेक्टेटर्स ने की आपस में मारपीट। फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स नहीं करेंगे आईपीएल 2024 में शिरकत। इस हफ्ते किया स्टोक्स ने ऐलान। उधर वेस्टइंडीज के मैरलोन सैमुअल्स पर लग गई एंटी करप्शन कोड ब्रीच करने के लिए 6 साल की पाबंदी। आईसीसी ने मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को श्रीलंका से जनूबी अफ्रीका किया मुंतकिल। आईसीसी ने हाल ही में किया था श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को प्रोविजनली सस्पेंड। जनवरी 2024 में अब साउथ अफ्रीका में मुनक्किद होगा मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सर्बिया के स्टार जोकोविच ने शानदार कारकर्दगी दिखाई डेविस कप में इंग्लैंड के खिलाफ और टीम को पहुंचाया सेमीफाइनल्स में। जोकोविच ने हाल ही में एटीपी फाइनल्स में 7वीं बड़ी जीत का किया था मुजाहिरा। और आइंदा साल जून में कैरेबियन में मुनक्किद होने वाले आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट के लिए मुख्तलिफ टीमों ने की तैयारी शुरू। भारत खेल रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसके बाद जाएगा साउथ अफ्रीका। और शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि जो भारत की टीम गुज़श्ता 9 साल में 9 बार पहुंची है आईसीसी नॉकआउट्स में,
अगले साल जो है उसके लिए वो तैयारी करे, कुछ यंग ब्लड टीम में है और वो वेस्ट इंडीज़ में उम्दा कारकर्दगी दिखाए। और अब नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का, तो मिलते हैं मेहमान से बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक 67वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप मुनक़िद की गई। जम्मू कश्मीर के लिए ये खेल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए, बहुत ही शानदार रहे, ख़ासतौर पर फुटबॉल में, जहां जम्मू कश्मीर ने चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान फुरकान शफी खान आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। आइए मिलते हैं। फुरकान, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक कि आपने चैंपियनशिप जीती, बहुत अच्छी ट्रॉफी जीती और आप सबको गोल्ड मेडल मिले। तो ये बताइए, इससे पहले कि हम इस चैंपियनशिप के बारे में बात करें, कि फुटबॉल की तरफ आप कैसे रागिब हुए, हालांकि आपने इब्तिदा की थी क्रिकेट से। जी जी जी। तो बेसिकली कुछ ऐसे हुआ था कि मतलब जब हम छोटे थे तो मैं पहले मतलब क्रिकेट खेला करता था। तो बेसिकली मोहल्ले में बच्चे होते हैं तो हम गली क्रिकेट खेला करते थे। फिर वहीं पे मतलब साइड में बॉयज़, मतलब छोटे बॉयज़ ही थे वो फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन ये हो गया कि मतलब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी खेलना है फुटबॉल, मतलब मुझे भी शौक था मतलब खेलने का। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आप खेल सकते हैं हमारे साथ। मैंने बोला ठीक है। धीरे धीरे मैं फुटबॉल खेलता गया। तो मैंने घर वालों से बात की कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा अब, कि मैं मतलब फुटबॉल में चला जाऊंगा। वो सोचते होंगे अभी तक तो कहता था बल्ला ले आओ, बॉल लेके आओ, विकेट्स लेके आओ, मुझे क्रिकेट खेलना है। ये रातों रात क्या तब्दीली आ गई कि अब ये कहता है फुटबॉल खेलना है? जी जी, जो मेरी मदर है मतलब वो मुझे मतलब कहा करती थी कि मतलब आपको जो मतलब क्रिकेट में इतना शौक था, तो मतलब ये आपको मतलब अचानक ये फुटबॉल में कैसे आ गया? मैंने बोला मतलब गेम है, मतलब मुझे पैशन था मतलब पहले से फुटबॉल खेलने का। तो बेसिकली मेरे फादर जो थे वो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। यही रीज़न था कि जो मैं मतलब पहले से क्रिकेट खेलता था, बट जो मुझे अंदर से था कि मतलब मैं फुटबॉल खेलूँ। फिर मैंने घर वालों से बात की कि मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब जाओ, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था मतलब पहले से। तो फिर धीरे धीरे खेलने लगा फुटबॉल। तो एक दिन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई कि यहाँ पे TRC टर्फ पे ट्रायल्स है SFA की। अच्छा। मैंने घर वालों से बात की, मैंने बोला कि मतलब ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये बोल रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे प्लेयर्स को ग्रो कराएंगे, फिर उसके बाद आगे ले जाएंगे। तो पेरेंट्स बोला हाँ अब जाओ ट्रायल्स के लिए, देखो क्या होता है वहाँ पे। मैं ट्रायल्स में गया, तो फिर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैंने ट्रायल्स दे दी। मेरा जिस दिन बड्डू साहब थे। जी वो भी वहाँ पे थे। और अशफाक होंगे। जी सर, वो भी थे वहाँ पे, मुजम्मिल सर भी थे वहाँ पे। तो वो ट्रायल्स ले रहे थे। अब मैं ट्रायल्स में सिलेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई SFA की। वहाँ से मेरा प्रोफेशनल स्टार्ट हो रहा है। तो आपने श्रीनगर फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की। जी। एकेडमी की टीम आपके लिए कितनी सूदमंद साबित हुई? देखिए, आमतौर पे बच्चा आता है, एक नौजवान आता है, वो फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, बड़े क्लब में खेलना चाहता है, लेकिन एकेडमी का माहौल डिफरेंट होता है। वहाँ आपकी हेल्थ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, आपके डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और आपको बेसिक चीज़ें सिखाने की तरफ तवज्जो दी जाती है। एकेडमी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई? इससे पहले मैं मतलब कहीं पे मतलब खेला नहीं था, तो एकेडमी जो थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रह गई थी, क्योंकि मतलब फुटबॉल का मतलब ये पहला स्टेज था जो मैंने मतलब प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद कौन कौन से क्लब्स की तरफ से आपने खेला? उसके बाद मैंने रियल कश्मीर की तरफ से खेला, उसके बाद मैंने बैंक एकेडमी की तरफ से खेला, उसके बाद मैं अभी करंटली FC1 में खेल रहा हूँ। कौन सी पोजीशन पे आप खेलते हैं? मैं मिडफील्डर खेलता हूँ। मिडफील्डर। देखिए फुरकान, फुटबॉल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जब होती है, ख़ास तौर पर जो स्ट्राइकर होता है, क्योंकि वो गोल करता है, वही लाइमलाइट में होता है, इसीलिए अक्सर देखा गया है कि लोग स्ट्राइकर बनना चाहते हैं। और फुटबॉल की तरफ रागिब होने की एक बहुत बड़ी दुनिया में वजह है कि मेसी जैसे खिलाड़ी को आप, रोनाल्डो को आप आइडलाइज करते हैं। तो आपने मिडफील्ड का इंतखाब क्यों किया? देखिए, ये परफॉर्मेंस होती है, मतलब कोच होते हैं, मतलब वो फिर आपको रिकमेंड करते हैं एक प्लेस मतलब फुटबॉल में कि आप मतलब इस प्लेस पे खेलें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं मिडफील्ड खेलता हूँ। एक मिडफील्डर कितना इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग में या डिफेंस में?
मिडफील्ड जो है वो इंजन होता है गेम का, ठीक है ना, मतलब वो संभाल लेता है मतलब सब कुछ गेम का, मतलब गेम का मतलब टेम्पो जो होता है उसको क्या कब मतलब कैसे देखिए कहाँ। चोट भी लगती है खेल में जी। और फिर आपको बेंच पे भी बैठना पड़ता है काफी देर। जी, इंजरीज होती रहती है मतलब गेम में, मतलब ये तो है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। फिर दोबारा आप आते हैं। आते हैं, रिहैब करते हैं, मतलब ये होता है, ये पार्ट ऑफ दिस गेम है, हमें मतलब ये फेस करना है। जो कामयाबी आपकी मिलती है, बड़े बड़ी ट्रॉफीज मिलती हैं, उस वक्त कैसी कैफियत होती है आपकी? जी, मतलब हमारा मतलब एक माहौल होता है पहले, उससे पहले मतलब यहाँ पर आप पेनल्टी कन्वर्ट कर रहे हैं। जी, ये केरला कौन के सा साथ मैच था? ये नेशनल का मैच था, ये केरला के साथ अभी जो हमारा हाल ही में हुआ? जी, जो हाल ही में हुआ था, ये केरला के केरला साथ। के अगेंस्ट बहुत टफ मैच था आपका। जी, केरला वन ऑफ द बेस्ट टीम थी होल टूर्नामेंट में। और आप फिर पेनल्टीज में पहुंचे जी, सेमीफाइनल में। जी, हमने वो ड्रॉ किया था मैच, फिर हम मतलब उसमें पेनल्टीज में पहुंच गए। पेनल्टीज में क्या स्कोर रहा आपका? पेनल्टीज में हमारा स्कोर था 6-5, हमने 6 Okay. जीता था। जी, उससे पहले जो आपने चैंपियनशिप में आगाज किया, पूल बेसिस पे आपने टूर्नामेंट खेला, पहले पूल में आपकी टीम में कौन कौन थे और उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। ये हमारे पूल में पहले महाराष्ट्र थी, उड़ीसा थी और कर्नाटका थी। हमारा जो पहला मैच था वो महाराष्ट्र के साथ था, उसमें मैं मतलब स्कोर कर रहा हूँ और वहीं पे मैं इंजर्ड हो रहा हूँ और मुझे 6 स्टिचेस आई थी मतलब हेड पे। सो ड्यूरिंग द गेम मुझे बाहर लिया गया, मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे मतलब आप यहाँ पे बैंडेज करो और मुझे वापस जाने दो, मुझे खेलना है। सो वो मैच ख़त्म होते ही मतलब मुझे लिया गया था हॉस्पिटल। सो वहाँ पे मतलब मुझे एडमिट किया गया था, तो वहाँ पे स्टिचेस दिए थे एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अगला मैच कौन सा था आपका? अगला मैच था हमारा ओडिशा के साथ। सो हमारा जो ओडिशा का मैच था उसमें मैं मतलब बेंच पे था। सो फिर जो हमारे कोच थे इशफाक अहमद सर, सो उन्होंने बोला कि आप रेस्ट करो, आप एंड पे उतरोगे। सो हमने वो मैच भी जीता था फिर 1-0 से। फिर जो अगला मैच था हमारा कर्नाटका के साथ, तो वो भी हमने अच्छे मार्जिन से जीता था, 2-0 से हमने वो जीता था। सो उसके बाद हम पहुंचे थे, हमने एक पूल क्वालिफाई किया था। सो हम पूल में से टॉप थे तो हमने क्वालिफाई किया प्री क्वार्टर फाइनल। हाँ जी, इसके बाद हमारा प्री क्वार्टर मैच था, वो बिहार के साथ था। उसमें हमने स्कोर किया था 3-0 के नील से, हमने वो जीता था। सो उसके बाद हमारा मैच था उत्तर प्रदेश के साथ क्वार्टर फाइनल। जी। सो वो मैच हमने जीता था 2-0 की लीड से। और उसके बाद सबसे मुश्किल मैच था आपका मैच था। केरला के साथ, क्योंकि केरला की टीम बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मकाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है। तो वहां पर आपने पहले 1-1 से टाई किया? नो, वहाँ पे स्कोर 0-0 रहा था। उसके बाद फिर आपने पेनल्टीज में जीता। तो ये जो खेल रहे, इनकी जो आखिरी क्लोजिंग सेरेमनी थी वो जम्मू में हुई, बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर इख्तितामी तकरीब हुई, काफ़ी खिलाड़ी थे वहाँ पर मौजूद, और जिस अंदाज से ये खेल कामयाबी से हमकिनार हुए, बहुत खुशी की बात है हमारी रियासत के लिए, यूटी के लिए, और साथ में ज़्यादा खुशी है फुटबॉल टीम के लिए। तो आप बताइए, फुटबॉल पहली बार जे&के ने नेशनल स्कूल गेम्स में फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ये इससे पहले जो परफॉर्मेंस थी वो क्यों इतनी अच्छी नहीं थी, और इस बार आपने ऐसा क्या कर लिया कि आप ये चैंपियनशिप जीत पाए? ये बेसिकली इस वक्त मतलब हमारा कैंप जल्दी लग गया था, तकरीबन हमारा कैंप 10-12 दिन पहले ही लग गया था। वो हमारा कैंप था गाडुरा फिजिकल कॉलेज में। सो वहाँ पे हमारे कोच थे डॉक्टर एहसान मसूद सर साहब थे, और हमारे मैनेजर थे बिलाल परे सर। सो क्या होता था कि हम पहले ये सिलेक्शन कैसी हुई? देखिए, स्कूल गेम्स में जाहिर है कि आप स्कूल के ही स्टूडेंट्स लेंगे। जी। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ? इतने सारे स्कूल हैं पूरी रियासत में, इनका बेसिक सिलेक्शन कैसे हुआ? फिर इन्होंने एक पूल बनाया होगा, उस पूल में से कैसे फिर अल्टीमेटली 20-25 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया? देखिए क्या होता है कि पहले ये इंटर स्कूल लगता है हमारा, फिर जब मतलब वो वहाँ से हम जीतते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स की स्काउटिंग होती है, फिर इंटर जोन लगता है हमारा, फिर जब हमारा मतलब वो भी हो जाता है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है। जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से हमारे लिए मतलब नेशनल्स के लिए प्लेयर्स को स्काउट किया जाता है। ठीक। सो उसके बाद हमारा डिवीजन लगता है जम्मू वालों के साथ। बिल्कुल। फिर वो यहाँ आते हैं, फिर हमारा उनका मैच होता है, तो वहाँ से मतलब उनके प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स को लिया जाता है नेशनल्स के लिए। सही। फिर हमें मतलब कॉल की गई। कितने लड़के सिलेक्ट हुए थे? 18 लड़के थे। अच्छा, 18 थे जी। इनमें से कितने गोलकीपर थे? गोलकीपर इनमें से 2 थे, और जम्मू से इनमें से 2 थे। मिडफील्डर में आप खेले जी। तो ये बताइए कि आपके साथ और कौन से मिडफील्डर में थे, और आपके स्ट्राइकर कौन थे? आपने भी गोल किया, देखिए ना, मिडफील्डर का मतलब नहीं आप गोल नहीं करेंगे, कभी मौका मिला जी। गोल कर सकते हैं आप।
और पेनल्टीज में तो आपको मौका मिलता ही है। तो मिडफील्ड में आपके साथ कौन कौन से खिलाड़ी थे और स्ट्राइकर कौन थे जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट आपने जीता है? ये मेरे साथ मेरे खेल रहे थे ताबिश अहमद थे, मेरे साइड से तहसीन मुजफ्फर खेल रहे थे, स्ट्राइकर हमारे जुनैद खेल रहे थे। मतलब जो इन मतलब हार्ड वर्क की थी, मतलब इन्होंने मतलब प्रैक्टिस की थी, हमने हमारा कैंप लग गया था तो कोचेस हमें बोला करते थे वहाँ पे कि आपको मैच में ऐसे करना है, यहाँ पे ये करना है। अगर किसी को मतलब प्रैक्टिस में गलती हो जाती थी तो वो वहाँ मतलब शाम को हमें लेते थे एक रूम में, वहाँ पे मतलब हमें बोला जाता था कि मतलब कल के बारे में मतलब आपको क्या करना है। अगर आप प्रैक्टिस में ऐसे मतलब गलती कर रहे हैं तो आपको ये मैच में नहीं करना है, आपको इसके बदले ऐसे करना है। आजकल जो फुटबॉल खेली जाती है देखिए वो क्लासरूम में भी होती है। पहले क्लासरूम से ही आप पूरा प्लान करते हैं कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलेगा। अब जो आपका कोच होता है वो बताता है कि आपकी अपोजिट टीम फलां है, उसमें ये स्ट्राइकर हैं, फलां स्ट्रांग पॉइंट हैं, उनके फिजिकली ज़्यादा अच्छे बिल्ट हैं या ज़्यादा ऊंचे कद के हैं, तो आपको कैसे करना है, डिफेंस पे ज़्यादा जोर देना है, अटैक पे देना है या मिक्सचर ऑफ बोथ करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है फुटबॉल की और आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं, ये आपको कितने अहम लगते हैं? क्योंकि इससे पहले पुराने वक्तों में तो ये एडवांटेज नहीं था। आजकल फुटबॉल का खेल कितना प्रोफेशनल बना है? जी देखिए, पहले के मुकाबले आज का फुटबॉल मतलब बहुत एडवांस हो चुका है। मतलब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है अभी यहाँ पे। सो जो ये स्ट्रेटजीज़ है मतलब हमें कोचेस दिया करते थे मैच से पहले ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। इशफाक सर थे वो मतलब स्ट्रेटजीज़ देते थे मसूद सर को, वो एंड वो हम पे अप्लाई कर रहे थे। वो हमें मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते थे रूम में, क्या मतलब हमारी स्ट्रेटजी ये है। मतलब नेक्स्ट मैच जैसे हमारा बिहार के साथ था, सो उससे एक दिन पहले हम सब मतलब उनका मैच देखने जाते थे एनालाइज के लिए। करेक्ट। फिर मतलब हम वहाँ पे उनकी वीकनेस देखते थे, उनका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है वहाँ पे, वो सब एनालाइज करके हम फिर रूम पे चले जाते थे, फिर हम डिस्कस किया करते थे। फिर वहाँ से स्ट्रेटजी आती थी इशफाक सर की तरफ से एंड मसूद सर हमें वो बोला करते थे कि मतलब ये कल आपको इस जगह पे ऐसे करना है। सो यही होता था कि मतलब हम एनालाइज करने जाते थे, फिर नेक्स्ट डे वो इम्प्लीमेंट करते थे एंड देन रिजल्ट। अब देखिए इंडिया ने अंडर 16 जो चैंपियनशिप हुई थी सैफ गेम्स में, वो उन्होंने भूटान में जीती। उसके बाद नेपाल में अंडर 19 चैंपियनशिप जीती और लकीली अशफाक दोनों चैंपियनशिप के साथ जुड़े हुए थे। वो कोच थे, सीनियर कोच थे, तो उसी ने आपको कोच किया? जी सर, वही थे हमारे कोच। आपका इसके अलावा जो चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट किया और किस किस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है? मैंने एमपी में मतलब टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैंने लद्दाख में खेला है, मैंने श्रीनगर की मैं प्रीमियर डिवीजन में खेलता हूँ, मैं मतलब श्रीनगर के लीग्स जो निकलते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। जो आउटसाइड आप फुटबॉल देखते हैं, अभी आपने देखा मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों को, तो क्या बुनियादी फ़र्क है हम में और उनमें? देखिए ये है कि मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है मतलब प्लेयर्स का कि आप मतलब पहले यहाँ पे आए, फिर मतलब आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि मतलब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब आपको प्रोफेशनल्स गाइड करते हैं, जिम मतलब वगैरह एक्स्ट्रा वो सब आता है उसमें। सो वही मतलब होता है कि मतलब उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है कि मतलब वो उसी तरह से मतलब जाए। हमारा बेसिकली यहाँ पे जो होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर घर जाते हैं, हमारी स्टडीज़ जिम एवरीथिंग मतलब वो सब हमारे पास आ जाता है। तो उनका क्या है कि उनका एक प्लेटफॉर्म होता है कि मतलब वो उसी के ऊपर बिल्ड करते हैं। आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? कौन कौन से आपके हदफ हैं, कौन से टारगेट्स हैं? अभी जूनियर हैं आप, जाहिर है, उसके बाद किस टीम में जाना चाहते हैं, उसके बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं? कभी आपने सोचा है कि मैं संतोष ट्रॉफी खेलूं? और किसको आइडलाइज करते हैं? कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? जी देखिए, जहाँ तक संतोष ट्रॉफी की बात है, रिसेंटली हो गई थी हमारी संतोष ट्रॉफी की टीम गई थी एंड वो वहाँ से आ भी गई। और जो मतलब संतोष ट्रॉफी है वो तो हर किसी का मतलब ड्रीम ही होता है वहाँ पे खेलना, नेशनल चैंपियनशिप। जी वहाँ पे मतलब प्लेयर स्काउट होते हैं मतलब आगे क्लब्स के लिए। सो जैसे कि आपने बोला कि मतलब कहाँ मतलब आप कहाँ देखते हो अपने आप को आगे, तो मैं देखता हूँ यही कि मतलब आगे मतलब स्काउटिंग हो फॉर द इंडिया कैंप, मतलब जो लगते हैं हमारे इंडिया लगते हैं उसके लिए मतलब आगे चले जाएं। ये बताइए, देखिए आजकल फीफा बहुत जोर दे रहा है कि कैच द यंग। फीफा ने पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को तरबियत देने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। भारत में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में एक कैंप भी लगा था और एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया जिसमें फुटबॉल दी जाती हैं खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो बच्चों को इस एज में, छोटी सी एज में
5, 6, 7 साल की उम्र से ही फुटबॉल की तरफ ले जाया जाए, ये कितना सूदमंद, कितना फायदेमंद है इंसान के लिए? क्या आप समझते हैं कि इतने छोटे बच्चे को फुटबॉल खिलाना सही है, या जब तक थोड़ा सा मैच्योरिटी में आ जाए, लड़कपन में आ जाए, 12-13 साल का आ जाए, तब फुटबॉल में शामिल करना चाहिए? ये देखिए, ये है कि मतलब आप अगर बच्चे को मतलब पहले एज से मतलब छोटेपन से मतलब आप सिखाते हैं बच्चे को, वो उसके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं ना वो उसको मतलब पहले क्लियर होते हैं, सो वो आगे जाके बहुत फास्ट जी होता है। वो आगे जाके एडवांस फुटबॉल खेल लेता है, जहाँ पे उसको मतलब अपनी एज के साथ खेलना था, वो उसे बड़े एज पढ़ाई और फुटबॉल को कैसे बैलेंस करते हैं? जी मतलब ये स्पोर्ट्स में है कि मतलब हमें मतलब दोनों को मैनेज करना है। जैसे यहाँ तक था कि मतलब मैं पहले मतलब स्टडीज़ में ठीक ठाक पढ़ता था, मतलब अच्छे मतलब परसेंटेज लाता था घर, तो फिर जब मैं मतलब बेसिकली इसमें आ गया प्रोफेशनल में, तो वहाँ से परसेंटेज कम होने लगे। सो पेरेंट्स का देखिए, हमारी दुआ ये है कि आप न सिर्फ फुटबॉल के खेल में बहुत आगे जाएं, लेकिन पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलें, पढ़ाई में भी अच्छे इक़दामात उठाएं, अच्छी मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। फुरकान, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपने छोटे से करियर के बारे में हमें जानकारी दी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खूब खेलें, बहुत नाम करें अपनी रियासत का। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में पेश होता है और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। वर्ल्ड कप के दौरान तकरीबन खेल और खिलाड़ी की टीम ने आपकी खिदमत में 7 प्रोग्राम्स नशर किए गुज़श्ता फ्राइडेज़ के दौरान, और उस दौरान हमने फॉर्मर रांची ट्रॉफी क्रिकेटर्स, खासकर J&K के फॉर्मर कैप्टन समीउल्लाह बेग, उसके अलावा जाने माने क्रिकेट एनालिस्ट और फॉर्मर रांची ट्रॉफी विकेट कीपर बैट्समैन सईद परवेज़ कैसर, जो जाने हुए क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हैं, उसके अलावा नईम बख्शी साहब को लाया। वो सारे प्रोग्राम जो वर्ल्ड कप एनालिसिस थी, मुख्तलिफ मैचेस थे, वीडियोस थे, वो यूट्यूब पर DD कशिश चैनल पर मौजूद हैं। तो अभी वर्ल्ड कप की बहुत देर तक बातें होंगी, क्योंकि वैसा ही वर्ल्ड कप था, और ख़ासकर जो रोहित शर्मा ने शानदार कैप्टनसी की, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, बिल्कुल आखिर तक एक नैरो रेस थी, तो जीतना तो एक ही टीम को था। वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। कभी भी आप प्लेलिस्ट में खेल और खिलाड़ी वहां जाइए, सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं और उनको एंजॉय कीजिए। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को स्टूडियोज में, प्रोग्राम कंट्रोल रूम में, एडिटिंग रूम में, सबको इजाजत दीजिए इस वक्त। खुदा हाफिज।